वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य 39 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य ग्रावाणेव तदिदर्थम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 39वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के ग्रावाणेव तदिदर्थम ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गित्समदः, देवता अश्विनौ, छंदः निचित त्रिष्टुप, 1 का निचित त्रिष्टुप, 2 का भुरिक पंक्ति, 3 का विराट त्रिष्टुप, 4, 7 और 8 का त्रिष्टुप, 5 और 6 का स्वराट पंक्ति है। स्वर है 1, 3, 4, 7 और 8 का दैवतः, 2, 5 और 6 का पंचमः। ओम ग्रावाणेव तदिदर्थं जरेथे गृध्रेव वृक्षं निधिमन्तमच्छ ब्रह्माणेव विदथ उक्थशासा दूतेव हव्याजन्या पुरुत्रा। ओम प्रातर्यावाणारथ्येव वीराजेव यमावरमा सचेथे मेने इव तन्वा शुम्भमाने दम्पतीव क्रतुविदा जनेषु। ओम सिंहेव नः प्रथमा गन्तमर्वाक्षफा विवजर्भुराणा तरोभिः चक्रवाकेव प्रतिवस्तुरुस्रार्वाञ्छायातं रथ्येव शक्रा। ओम नावेव नः पारयतं युगेव नभ्येव न उपधीव प्रधीव स्वानेव नो अरिषण्यातनूनां कृगलेव विश्रसः पातमस्मान्। ओम वाते वाजुर्या नद्येव रीतिरक्षी इव चक्षुषा यातमर्वाक् हस्ताविव तन्वे सम्भविष्ठा पादेव नो नयतं वस्यु अच्छ। ओम ओष्ठाविव मध्वास्ने वदन्तास्तनाविव पिप्यतं जीवसेनः नासेव नस्तन्नो रक्षितारा कर्णाविव सुश्रुता भूतमस्मे। ओम हस्तेव शक्तिमभिसन्ददीनः क्षामेव नः समजतं रजंसि इमा गिरो अश्विना युष्मयन्ति क्षिणोत्रेणेव स्वधीतिं संशिशितम्। ओम एतानि वामश्विना वर्धनानि ब्रह्मस्तोमं गृत्समदासो अक्रन् तानि नरा जुजुषाणुपयातं बृहद्वदेम विदथेषु वीराः। इति वेदपाठः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य
यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य एकविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य सोमः पवते सोमः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 21वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सोमः पवते सोमः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम सोमः पवते स्मै ब्रह्मणे स्मै क्षत्रायास्मै सुन्वते यजमानाय एवत इष ऊर्जे पवतेभ्य ओषधिभ्यः पवते द्यावा पृथिवाभ्यं पवते सुभूताय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः। इस मंत्र के ऋषि हैं सोमः पवत इत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषि। सोमो देवता स्वराट ब्राह्मणी त्रिष्टुप छंदः दैवतः स्वरः एष ते इत्यस्य याजुषी जगति छंदः निषादः स्वरः। अथ राजकृत्यमाह। अब राजा का कर्म अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः हे विद्वान लोगों, जैसे यह सोमः सौम्य गुण संपन्न राजा अस्मै इस ब्रह्मणे परमेश्वर व वेद को जानने के लिए पवते पवित्र होता है। अस्मै इस क्षत्राय क्षत्रिय धर्म के लिए पवते ज्ञान प्राप्त होता है। अस्मै इस सुन्वते समस्त विद्या के सिद्धांत को निष्पादन यजमानाय और उत्तम संग करने हारे विद्वान के लिए पवते निर्मल होता है। इसे अन्न के गुण और ऊर्जे पराक्रम के लिए पवते शुद्ध होता है। अद्भ्यः जल और प्राण व औषधिभ्यः सोम आदि औषधियों को पवते जानता है। द्यावा पृथ्वी वाभ्याम सूर्य और पृथ्वी के लिए पवते शुद्ध होता है। सुभूताय अच्छे व्यवहार के लिए पवते बुरे कामों से बचता है। वैसे सोमः सभाजन और प्रजाजन भी सबको यद्युक्त जाने माने और आप भी वैसा पवित्र रहे। हे प्रजाजन, जिस ते आपका ऐसा यह राजधर्म योनि घर है, उस त्वा आपको विश्वेभ्यः समस्त देवेभ्यः विद्वानों के लिए तथा त्वा आपको विश्वेभ्यः संपूर्ण दिव्य गुणों के लिए हम लोग स्वीकार करते हैं। ये भावार्थ है इस मंत्र का। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे चंद्रलोक सब जगत के लिए हितकारी होता है और जैसे राजा सभा के जन
और प्रजाजनों के साथ उनके उपकार के लिए धर्म के अनुकूल व्यवहार का आचरण करता है, वैसे ही सभ्य पुरुष और प्रजाजन राजा के साथ वर्ते। जो उत्तम व्यवहार, गुण और कर्म का अनुष्ठान करने वाला होता है, वही राजा और सभा पुरुष न्यायकारी हो सकता है, तथा जो धर्मात्मा जन है वही प्रजा में अग्रगण्य समझा जाता है। इस प्रकार ये तीनों परस्पर प्रीति के साथ पुरुषार्थ से विद्या आदि गुण और पृथ्वी आदि पदार्थों से अखिल सुख को प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए, विशेष प्रकार से हम सुखी हों, इसके लिए 3 व्यक्ति का इसमें नाम है। एक राजा, एक राज कर्मचारी जो राजा के काम को करते हैं, और तीसरा जनसाधारण लोग। अब ये तीनों यदि न्यायपूर्वक एक दूसरों का सहयोग करेंगे तभी यह देश समाज श्रेष्ठ बनेगा, और देश समाज श्रेष्ठ बनेगा तो हम सुखी होंगे। विशेष प्रकार के अखिल कहते हैं सभी प्रकार के सुख हमें प्राप्त होंगे, और बिना एक दूसरे के सहयोग के ऐसा नहीं होगा। न राजा न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करे, न्यायपूर्वक अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करे। जितने भी राजा के कर्मचारी हैं वे सभी न्यायपूर्वक राजा के साथ और राज्य में रहने वाले लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करें, और जनसाधारण भी अपने राज कर्मचारियों के प्रति और राजा के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार रखे। एक दूसरे के सहयोग से ही अखिल सुख प्राप्त हो सकता है। सुख प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। यदि इन तीनों में कोई भी अव्यवस्थित होगा, गलत होगा, तो फिर देश समाज की उन्नति संभव नहीं है। तो हमको आपको विशेष रूप से समझ के एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो इन्हीं के साथ आज के इस वेद मंत्र के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का इस समय हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। छठे समोल्लास में राजा, राज कर्मचारी और जनसाधारण के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, इस पर विशेष रूप से चर्चा है। मनु महाराज के श्लोकों को उद्धृत करते हुए महर्षि लिखते हैं, जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भली बात हो और वे भली भांति धनाढ्य भी हो, उतना धन व भूमि राज की ओर से मासिक व वार्षिक अथवा एक बार मिला करे। जितने भी राज कर्मचारी है उसको महीना में या साल में या जीवन भर का एक ही बार इस प्रकार से मिला करे, और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे, परंतु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जिएं तब तक वह जीविका बनी रहे, पश्चात नहीं। कहते हैं जब तक वह जीवित रहें तभी तक ये जीविका उनको मिले, परंतु इनके संतानों का सत्कार व नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे। संतान को उनके स्थान पर नौकरी आज भी दिया जाता है, और पत्नी का भरण पोषण किया जाता है, और जिसके बालक जब तक समर्थ हो, उनकी स्त्री जीती हो, तो उन सब के निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथायोग्य धन मिला करे। ये सब अभी हो रहा है। नया में अब पेंशन समाप्त कर दी है सरकार, जो कि अच्छी बात नहीं है। जो मान लीजिए जिसका पेंशन नहीं मिलता, उसके परिवार के लोग फिर कैसे उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। तो इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो, इसमें एक शर्त लगाया गया कि जो सद्धर्मी हो, अच्छे हो, उन्हीं पत्नी या पुत्र का भरण पोषण सरकार करे। और यदि पत्नी नालायक हो, पुत्र नालायक हो, तो ऐसे लोगों को न मिले। उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाए तो कुछ भी न मिले। ऐसी नीति राजा बराबर रखे। अब आगे कहते हैं, यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम तथा वेक्ष नृपो राष्ट्रे कल्पयेत सततंकरान।
यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्यो को वत्सषट्पदाः तथाल्पाल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राद्राज्याब्धिकः सकरः नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेशां चातितृष्णया उच्छिन्दन् ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपतिः तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः एवं सर्वं विधायेदम् इति कर्तव्यम् आत्मनः युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद् ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः सम्पश्यतः संभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनं निर्दिष्टफलभोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते। कहते हैं कि जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त होवे, वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे। देखिए, कर भी किसी से जो लेना होता है ना, जिसे टैक्स कहते हैं, तो सुख देने के लिए टैक्स लिया जाता है। आपसे यदि हम टैक्स लें तो आपको ही सुख देने के लिए वो हम आपसे ले रहे हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त होवे, वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे। यदि कर नहीं लेगा फिर रोड कैसे बनेगा, और रोड नहीं बनेगा तो आप चलेंगे किस पर। हमारे समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य होते हैं, और वो सामाजिक कार्य करने का मूल कर्तव्य राजा का है। वो कैसे करेगा राजा यदि हम आप टैक्स नहीं देंगे। तो दुर्भाग्य से आज सभी बेईमान हो गए हैं, और कमाने वाले जो उचित टैक्स है, जो कर है, वो नहीं देते, और सरकार इसीलिए छापा उस पर डालते हैं, फिर उसको पकड़ा जाता है। लगभग लोग 2 नंबर के पैसे का धंधा अधिक करते हैं। तो इस प्रकार से न वो स्वयं सुखी हो रहे हैं और न देश संपन्न हो रहा है। फिर कहते हैं जैसे जोंक बछड़ा और भमरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेवे। अति लोभ से अपने दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि न करे, क्योंकि जो व्यवहार और सुख मूल का छेदन करता है वो अपने और उनको पीड़ा ही देता है। जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे, वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है। इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरंतर करे। जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं, वह जानो भृत्य अमात्य सहित मृतक है, जीता नहीं है और महादुख का पाने वाला है। राजा है, राज व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, सब कुछ है, फिर भी डाकू चोर बदमाश का समाज में चल रहा है, तो इसका मतलब ये सभी मरे हुए हैं। राजा भी मरा हुआ है, राज कर्मचारी भी मरे हुए हैं, पुलिस थाने सभी मरे हुए हैं, इसीलिए अव्यवस्थाएं होती है। यदि ये जीवित रहेगा तो अव्यवस्थाएं नहीं होंगी। तो हमको आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। और ये जो सभी मरे हुए हैं, जिंदा मुर्दा इसे कहते हैं, जीवित हैं लेकिन मृतक के समान हैं। वो अपने समाज देश की रक्षा के लिए जो कर्तव्य उनका है, उस कर्तव्य का निर्वाह वो नहीं कर पा रहे हैं, और ये दुख का कारण है, कहते हैं महादुख का कारण है। इसलिए राजाओं का प्रजा पालन ही करना परम धर्म है, और जो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में कर लेना लिखा है, और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा
धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इसके विपरीत दुख को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज कर व्यवस्था पर और राज्य व्यवस्था पर विशेष रूप से बातें चल रही थी। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग की समाप्ति हमने की थी। इसमें लिखा था कि राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों, जहाँ जहाँ से लोग आए थे, तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। ये उनकी बड़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार से दूसरा अब सर्ग प्रारंभ होता है। पहला सर्ग समाप्त करके द्वितीय सर्ग अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। ततः परिषदं सर्वा मामन्त्र्य वसुधाधिपः हितमुद्धर्षणं चैव मुवाच प्रथितं वचः दुन्दुभिस्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जीमुत इव नादयन्। उस समय राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभि की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही। राजलक्षण युक्तेन कांतेन अनुपपेम्येन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण निपततिर्नृपान्। राजा दशरथ का स्वर राजोचित, स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले। अब क्या कहते हैं महाराज दशरथ जी? विदितं भवता में तद यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत परिपालितम। सज्जनों, वहाँ जितने भी लोग आए थे सबको संबोधित करके कहते हैं, सज्जनों, आप लोगों को यह तो विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का, यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। सोहमिक्ष्वाकुभिः सर्वैर् नरेन्द्रैः प्रतिपालितम् श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखार्हमखिलं जगत। समस्त इक्ष्वाकु वंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मयाप्याचरितं पूर्वे पंथानमनुगच्छता प्रजा नित्यमनिन्द्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। अपनी बात बता रहे हैं कि मेरे पूर्वज और पूर्वज के पश्चात मैं अपने इस समाज के लिए, राज्य के लिए, प्रजाजनों के लिए क्या कर रहा हूँ, ये आप सभी देखते हैं। तो मैं उसी प्रकार से अपने प्रजा की रक्षा कर रहा हूँ जैसे मेरे पूर्वज किए थे। इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरताहितं पाण्डुरस्यातपत्रस्य छायायां जरितं मया। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहुन्यायुंसि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये। अनेक सहस्र 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को
अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। यहाँ 60,000 कोष्ठक में लिखा हुआ है, अनेक सहस्त्र अनेक हजार वर्ष तक इसमें लिखा हुआ है, लेकिन पीछे लिखा हुआ है उन्होंने कहा था कि अब मैं 60,000 वर्ष का हो गया हूँ। देखिए, ये वेद विरुद्ध बातें हैं। किसी की भी आयु 60,000 वर्ष की नहीं हो सकती, चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे राजा हो, प्रजा हो, कितना भी बड़ा योगी हो। योगियों के लिए अधिक से अधिक 400 वर्ष निश्चित किया हुआ है। त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम यद्देवेषु त्रयायुषम तन्नो त्रयायुषम। और साधारण आयु 100 वर्ष की है, जैसे जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम दीनास्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात। ये 100 वर्ष तो सामान्य आयु है मनुष्यों की, और अधिक से अधिक 400 वर्ष जी सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो ये हजारों हजार वर्ष की बात जो इसमें लिखी हुई है, या कहीं भी लिखी हुई है, वो सही नहीं है। इस पर विद्वानों को समझदारी से बातचीत करें। जैसे सीधा हम कह देते कि नहीं भाई, पहले तो ऐसा होता था, लोग ऐसे जीते थे, ऐसे वेद विरुद्ध बातें हमें नहीं करनी चाहिए। वेद का ऐसा आदेश नहीं है कि लोग 60,000 वर्ष जिएंगे। तो वेदानुकूल जो व्यवहार है उसी को हमें विद्वान सहित सबको धारण करना चाहिए। तो कहते हैं कि अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राज प्रभाव जुष्टांग च दुर्वाहा मजितेन्द्रिय परिश्रांतोस्मि लोकस्य गुरवी धर्म धुरंग वहन। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। अब कहते हैं कि मैं अब इस कार्य को करते हुए थक गया हूँ, इसलिए अब आगे आप सुनिए। सोहं विश्राम इच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते संनिकृष्टानि मान सर्वा ननु मान्य द्विजर्षभान। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। अपने हृदय के भाव को सबके सामने रख दिए। अनुजातो ही मांग सर्वैर्गुण श्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदर समो वीर्ये राम पर पुरंजय। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। देखिए, अपने से श्रेष्ठ अपने पुत्र को बता रहे हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। देखिए, पिता को चाहिए भी यही, पिता अपने पुत्र को इस प्रकार से बनाए कि वो पिता से और आगे बढ़ जाए। पिता जिसको न देख सके उसको देखे पुत्र, जो पिता न कर सके उसको करे पुत्र। इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। तो एक कथा है कि एक बच्चा अपने पिता के साथ उंगली पकड़ के कहीं जा रहा था। छोटा था, कहीं भीड़ लगी हुई थी, चारों ओर से लोग घेरे हुए थे। वो बालक देख नहीं पा रहा था और पिता से बार बार कहता था, पिताजी ये लोग क्यों जमा हैं, इसके भीतर में क्या है, मुझे दिखाइए। जब पिता दिखा नहीं सके, स्वयं ही नहीं देख पाते थे, तो पिता कैसे उसे दिखाते। तो पिता एक तरकीब सोचा और अपने उस पुत्र को अपने कंधे पर खड़ा कर दिया। भीड़ के पास वो खड़े हैं, वो तो कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन पुत्र शांत हो गया। उसके भीतर जो खेल हो रहे थे पुत्र वो देख रहा था। पिता वही होता है जो अपने पुत्र को कंधे पर बिठाकर जो खुद नहीं देख सका उसको दिखा देता है। ये है पुत्र। तो असली पिता का फर्ज यही है। तो भगवान रामचंद्र को बनाने में महाराज दशरथ इसी प्रकार के कार्य किए। जो संपत्ति, जो धन, जो बल उनके पास नहीं था, अपने पुत्र में वो सब देख रहे हैं। कहते हैं, मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं।
तं चंद्रमेव पुष्येन युक्तं धर्मभृतांगवरम युवराज्येन युक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। पूज्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूँगा। देखिए वो कल ही माने प्रातःकाल कह रहे हैं कि करूँगा। अनुरूपा सवो नाथो लक्ष्मी वंग लक्ष्मणाग्रज त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्थान्याथवत्तरम। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनाथ हो सकती है। अनेन श्रेयसा सद्य संयोक्षीहमिमां महिम गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै। ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं, इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदिदं मेनुरूपार्थं मया साधु सुमंत्रितं भवन्तो मोनुमन्यन्तं कथं वा करवाण्यहम्। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। अभी अपनी मन की बात बताए हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं और आप सब लोगों से मैं आदेश लेना चाहता हूं। यदि आप सभी यह कहें तभी मैं करूं या जैसा आप कहें वैसा मैं करूं। यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद् विचिन्त्यताम् अन्या मध्यस्थचिन्ता तो विमर्दाभ्यधिकोदया। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है, कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। देखिए एक व्यक्ति की बातें संपूर्ण नहीं होती, इसीलिए इसमें कहा गया कि आप सभी विचार कर हमें कहें। ऐसा ही होना भी चाहिए। किसी भी राजा को अपने मन से इस प्रकार का फैसला, किसी भी संस्था के जो अधिकारी हैं उनको एक तरफा अपने मन से फैसला न लेकर सामाजिक रूप से विचार करके आगे काम करना चाहिए। इति ब्रुवन्तं मुदिता प्रत्यनंदन नृपम वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दंत इव बर्हिणः। राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे उस समय वहाँ उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर के कारब फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। जब वर्षा होती है तो जिस प्रकार से मयूर नाचने लगते हैं मोर, इसी प्रकार से सभी लोग प्रसन्न हो गए। स्निग्धोनुनादः संयज्ये ततो हर्ष समीरितः जनो घोष्ट सन्नादो मेदिनीं कंपयन्निव। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्षध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई सी जान पड़ी। तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाज्याय सर्वशः ब्राह्मणा बल मुख्याश्च पौरजानपदैः सह। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ विचार करने लगे। तो इस प्रकार से आज के इस
वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। अब आगे क्या होता है आप स्वाध्याय के माध्यम से जानेंगे। कथा तो आपने सुनाई है, विशेष रूप से भगवान रामचंद्र जी के अभिषेक का अब विचार आगे होगा। अब आज के इस स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।